हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A2 स्टडी सेंटर पे। ठीक है गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का तांडव। आधुनिक भारत के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 200 क्वेश्चंस, जिसमें कि हम इसमें से 70 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध था वो कब लड़ा गया था। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1757। ठीक है गाइस, 1757। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। जो बक्सर का युद्ध था वो कब लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था 1764 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा। जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था। जो वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे तो 1498 में पहुंचा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही भी पूछा जा सकता है, जैसे 1498 में वास्को डिगामा सबसे पहली बार कहाँ पहुंचा, तो कहाँ पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में कब स्थापित की गई। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में कब स्थापित की गई, 1503 में। ठीक है गाइस, 1503 में। ठीक है गाइस, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो कहाँ की गई, कोचीन में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की गई। 1556 में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की गई, तो वो की गई थी गोवा में। और गाइस, ये क्वेश्चन हमारा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों की 1556 मतलब गोवा में किस चीज़ की स्थापना की गई, तो प्रिंटिंग प्रेस की। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगालियों द्वारा किसकी खेती की शुरुआत की गई थी। तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा किसकी खेती की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी तंबाकू की खेती की। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1605 में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। जो पहली फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, डच हो गए, अंग्रेज हो गए और डेनमार्क वगैरह, इनके जो है पहली फैक्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ स्थापित किए गए और कब स्थापित की गई। तो 1605 में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो वो की गई थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो थी वो स्थापित की गई थी सूरत में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेनिश, जो डेनमार्क थे, उनकी पहली फैक्ट्री 1620 में कहाँ स्थापित की गई। पहली फैक्ट्री 1620 में स्थापित की गई थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली फैक्ट्री जो डेनिश थे, उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ मतलब कब स्थापित की गई, तो 1620 में। और कहाँ स्थापित की गई, वो की गई थी ट्रांकेबार। ठीक है गाइस, ट्रांकेबार। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी, जो फ्रेंच थे, फ्रांसीसी, उनकी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई, तो 1668 में। और कहाँ स्थापित की गई, तो ये भी की गई थी सूरत में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वांडीवास का युद्ध, जो वांडीवास का युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था हमारा 1760 ईस्वी। ठीक है, 1760 ईस्वी। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल, काल कोठरी, ब्लैक होल को काल कोठरी बोलते हैं। काल कोठरी की घटना जो है कब हुई थी, घटना कब हुई थी, तो हुई थी वो 20 जून 1756 में। ठीक है, 20 जून 1756 में। ठीक है गाइस, 20 जून 1756 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल, इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे हमारे विलियम बेंटिंग। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वरेन हॉस्टिंग। ठीक है, वरेन हॉस्टिंग। और एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वो था हमारा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, कैनिंग। और एक क्वेश्चन और बनता है गाइस, बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर था क्लाइव। जैसे बंगाल का गवर्नर पूछ रहे ओनली, गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो था क्लाइव, ठीक है गाइस। कौन था? क्लाइव, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सायक संधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? सायक संधि का जन्मदाता, तो सायक संधि का जन्मदाता है, सायक संधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? वो कहते हैं डुप्ले को, ठीक है ना, डुप्ले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहते हैं? तो सिविल सर्विसेज का जनक है वो है कॉर्नवालिस, ठीक है ना, कॉर्नवालिस, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1905 में जब बंगाल विभाजन का हुआ था, पश्चिम और उत्तर मतलब बना था बंगाल, तो उस समय उसके भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे कर्जन, ठीक है ना, कर्जन, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय भारत के पहले वायसराय कौन थे? मतलब जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? तो वो थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा आरंभ की गई? तो स्थायी बंदोबस्त है किसके द्वारा आरंभ की गई? तो वो आरंभ की गई थी हमारी कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है ना, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो किसके द्वारा आरंभ की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हमारी रीड तथा मुनरो के द्वारा स्थापित की गई, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट था, पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? मतलब किन किन के मध्य हुआ और कब हुआ? तो हुआ तो था ये 1932 में, किन किन के मध्य हुआ? वो था गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, ठीक है गाइस। गांधी जी प्लस अंबेडकर के बीच हुई थी कौन सा? पूना पैक्ट। कब हुआ था? 1932 में, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई? जो महलवाड़ी व्यवस्था है वो किसके द्वारा आरंभ की गई? तो वो आरंभ की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है ना, हॉल्ट मैकेंजी। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गाइस जरूर पूछा जाता है। एक तो हमारी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था, जिसमें कि मैंने ये तीनों क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वुड डिस्पेच जिसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, किसके शासनकाल में आया? जो वुड डिस्पेच है आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वो किसके शासनकाल में आया? तो ये आया था हमारा डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है गाइस। ऐसे ही पूछा सकता है, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं वुड डिस्पेच को, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मेयो के शासनकाल में भारत की जनगणना कब हुई? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत की जनगणना सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुई? तो वो हुई थी मेयो के शासनकाल में। और कब हुई? ये हुई थी 1872 में, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी हमारी सरोजनी नायडू। और ऐसे आ जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर होगा हमारा सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में हुई? पहला क्वेश्चन था हमारा कि भारत में जनगणना किसके शासनकाल में हुई सबसे पहले, तो वो मेयो के। लेकिन 10 के आधार पर जो जनगणना हुई थी वो हुई थी रिपन के काल में, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ना अपील ना दलील का कानून किसे कहते हैं? ना अपील ना दलील का कानून किसे कहते हैं? वो कहते हैं रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं गाइस, ठीक है ना, काला कानून भी कहते हैं। रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून। ये कब आया था? ये 1919 में आया था, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती, जो काकोरी ट्रेन डकैती है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, ठीक है गाइस। तो ये कहाँ हुई थी? लखनऊ में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में, ठीक है गाइस। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925, कहाँ हुई थी? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? जो भारतीय पुनर्जागरण का जनक है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं राजा राममोहन राय को, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदांत कॉलेज की स्थापना, ऐसे आ सकता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी राजा राममोहन राय द्वारा। और कब की गई थी? वो की गई थी 1825 में, ठीक है, 1825 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवाद कौमुदी, जो संवाद कौमुदी पत्रिका है वो किसकी है, मतलब उसके लेखक कौन है? तो वो है राजा राममोहन राय, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गाइस ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 20 अगस्त 1828। और किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी राजा राममोहन राय द्वारा, ठीक है, राजा राममोहन राय द्वारा, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि जो प्रदान की थी वो की थी अकबर द्वितीय ने, ठीक है ना, अकबर सेकेंड ने, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा को समाप्त कराने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? सती प्रथा को समाप्त कराने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो था हमारा राजा राममोहन राय का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी केशव चंद्र सेन ने, ठीक है ना, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेद समाज, जो वेद समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? जो वेद समाज है उसकी स्थापना की थी हमारी केसरी धरालू नायडू, केसरी धरालू नायडू के द्वारा, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कब की गई? तो वो की गई थी 1867 में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसकी स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1884 में, ठीक है ना, 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में किसने भाग लिया? तो ये भाग लिया था स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद। और शिकागो कहाँ है? शिकागो है हमारा अमेरिका में, ठीक है ना, शिकागो कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदांत समाज की स्थापना, जो वेदांत समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कब की थी? वो की थी 1897 में, ठीक है ना, 1897 में, ठीक है गाइस, 1897, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वेदांत समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, ठीक है। हर क्वेश्चन में गाइस 2 क्वेश्चन छिपे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वो कहते हैं हम, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वो कहते हैं गाइस, वो कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी पुस्तक है? तो वह है दादा भाई नौरोजी की। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो वो हुई थी डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है गाइस, वो हुई थी डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है गाइस, किसके शासनकाल में हुई थी? पहली बार रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? वो हुई थी डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। ठीक है गाइस, 28 दिसंबर 1885। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? वो हुई थी बॉम्बे। ठीक है ना, कहाँ हुई थी? बॉम्बे। कहाँ? बम्बई में हुई थी। ठीक है, ठीक है गाइस, कहाँ हुई थी? बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे बिमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बिमेश चंद्र बनर्जी। पूछ ले कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? वो थे जॉर्ज यूलेट। कौन थे? जॉर्ज यूलेट। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में बंबई में अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता कहाँ की गई थी? बंबई में की गई थी। 3 क्वेश्चन है, कब की गई थी? 1885 में। कहाँ की गई थी? बंबई में। किसने अध्यक्षता की? वो की थी बिमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है गाइस, बिमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? गांधी जी ने बस एक ही अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये है 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो बेलगांव अधिवेशन है वो 1924 में हुआ था, या 1924 में कौन सा अधिवेशन हुआ? बेलगांव अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष, जो प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष था वो थे हमारे जॉर्ज यूलेट। ठीक है गाइस, कौन थे? जॉर्ज यूलेट। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में हुई, और किसने की थी? वो की थी बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है गाइस, और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयबजी। कहाँ की? मद्रास में। ठीक है गाइस, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने कब की? तो 1887। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? सबसे लंबे समय तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से गरम दल के नेता कौन नहीं हैं? तो गरम दल के नेता महात्मा गांधी नहीं है, और जो गरम दल के नेता हैं वो हैं लाल, बाल और पाल। ठीक है गाइस, लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और थे अरविंद घोष। ठीक है गाइस, अरविंद घोष। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक के गुरु का नाम क्या था? जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक के गुरु का नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। और इसी में नरम दल और गरम दल का जो है ना गाइस विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल का इसी अधिवेशन के उपरांत जो है ना
विभाजन हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन के उपरांत जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, इसी अधिवेशन के उपरांत पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसी अधिवेशन के बाद। ठीक है ना, इसी अधिवेशन में की गई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर ए पंजाब किसे कहते हैं? तो शेर ए पंजाब कहते हैं हम लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कब हुई? जो होम रूल लीग था उसकी स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। किसके द्वारा? बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था सितंबर 1916 और ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, इस मद्रास में हुआ था। किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? वो की थी एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है ना, एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम कब आया? जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म है वो कब आया? वो आया था 1909 का अधिनियम भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, 1909 का अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है गाइस, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधी जी के द्वारा 1906 में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया गया था? 1906 में वो किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महात्मा गांधी जी भारत कब वापस आए? तो महात्मा गांधी जी कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915। उसे हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी वो दी थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है गाइस, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना गाइस, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, उनको देख के ये सेट बनाया। इसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन है। कल भी यही सीरीज करेंगे और मैथ तो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ना गाइस, तो आपको अगर से ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना गाइस, थैंक यू गाइस।